गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूरनेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। तो हम 2 मिनट नाम कीर्तन कर लेते हैं। जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण गोविंद राधे। जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण गोविंद राधे। जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण गोविंद राधे। जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोविंद राधे। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद राधे। जय जय श्री राधे श्याम। हमने कल पूज्य ऊर्जा बाबा के उपदेश में ये देखा था कि भजन क्या है और भजन किसे कहते हैं, भजन क्यों करना चाहिए। आज हम सुनने वाले थे भजन करने से क्या लाभ है। बाबा उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रेम किए बिना हमसे रहा नहीं जाता। प्रेम की पराकाष्ठा को पहुंच जाना, प्रेम स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही भजन का मुख्य लाभ है। यानी भजन का लाभ क्या है। तो बाबा ने कहा कि अक्सर हम लोग ये है कि हम बिना प्रेम किए रह नहीं पाते। प्रेम यानी बच्चे से हो, किसी से भी हो, ये एक प्रेम का स्वरूप है, छोटा सा। और बाबा ने कहा जब हम प्रेम करते हुए प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो वो प्रेम स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करा देता है, यानी हम प्राप्त कर लेते हैं। यही हमारा भजन करने का मुख्य लाभ है। इसलिए हमें भजन करना चाहिए। तो हमने यहाँ तक सुन लिया लगभग कि भजन क्या है, भजन का स्वरूप क्या है, भजन करने से क्या लाभ होगा, भजन क्यों करना चाहिए, यहाँ तक हमने जाना। आगे हम सुनेंगे कि भजन न करने से क्या हानि है। यानी हम भजन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम्स, क्या दिक्कत आ सकती है। तो बाबा उत्तर देते हैं, भजन किए बिना कोई रह नहीं सकता। तो आप सोचेंगे कि ये ऐसे कैसे कह रहे हैं। इसका दो भाव हो सकता है। संसार में आदमी भजन तो करेगा ही, चाहे वो विषयों का भजन करे, चाहे वो किसी भगवान का भजन करे, पर भजन तो करेगा ही। इसीलिए बाबा कहते हैं कि विषयों का भजन करने से विषयों की प्राप्ति होगी और विषय क्षणभंगुर है, इसीलिए उनका नाश होने पर दुख होगा। अतः भजन न करने से निरंतर दुखों की प्राप्ति होगी। इससे बढ़कर और क्या हानि हो सकती है।
यानी जब आप भजन विषयों का कीजिएगा तो अंत समय में आप विषयों को ही प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए आपने कुत्ते का भजन किया, बिल्ली का भजन किया, मोबाइल का भजन किया, तमाम प्रकार के जो भी आपके विषय है, पैसा कौड़ी, ये सब का भजन किया, तो आपकी गति क्या होगी? जैसी गति वैसी मति। पूज्य भाई जी एक बड़ा अच्छा सत्संग सुनाते हैं, उसमें भी बताते थे कि महर्षि अंगीरा और देवर्षि नारद घूमते हुए जा रहे थे, तो एक व्यक्ति, जैसा कि इसका दृष्टांत कई संतजन कई तरीके से देते हैं, तो ये आप लोगों को भाई ईशान भाई ने भी बताया हुआ है। तो वो क्या था कि उनके जो व्यक्ति था उसके घर बढ़िया गेहूं फैलाया हुआ था, और वो लड़का उस बकरे को इतनी बेरहमी से मार रहा था कि उसके मुंह से गाज निकल रहे थे, मतलब बेहोश हो गया। तो महर्षि अंगीरा देखते हुए बड़े दुखी हुए। देवर्षि नारद ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में। तो महर्षि अंगीरा ने कहा कि अरे आप तो देवर्षि है, आपके अंदर इतनी कठोरता कब से आ गई? उन्होंने कहा ये व्यक्ति जो है अपने उस अन्न की जो स्टोर रूम होता है ना, उसके प्रति बहुत आसक्त था, किसी को जरा भी दान नहीं करता था, भगवान का भजन नहीं करता था, उन्हीं विषयों में पड़ा रहता था। तो वो जीव बना, दोबारा से आकर के उसी गेहूं को प्राप्त हुआ है, और इसका लड़का इसे मार रहा है। तो इसीलिए हमें अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को, हम जैसा कि बार बार सुनते हैं, भगवान में ही लगाना चाहिए। भगवान यानी आप कोई भी बात हो, कोई भी क्रिया हो, आपका केवल और केवल भगवान के निमित्त हो। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप संसार का काम करना ही छोड़ दो, संसार में बिल्कुल एक नौकर की तरह रहना सीखो। जैसे एक आर्मी वाला व्यक्ति होता है, आर्मी में जुड़ा हुआ व्यक्ति, वो काम करता है संसार का, बॉर्डर पे दिन रात मेहनत करता है, तो क्या वो संसार वालों से पैसा मांगता है? अपने घर वाले, पुत्र पत्नी, इन सब से पैसा तो मांगता नहीं, मांगता तो केवल भगवान से है, यानी सरकार से है ना। तो ऐसे ही आप परिवार वालों की खूब सेवा कीजिए, माँ बाप भाई बहन, उनसे किसी भी चीज की अपेक्षा मत रखिए, उनसे खुशी की भी अपेक्षा मत रखिए, उनसे किसी भी चीज की अपेक्षा, केवल आप करने पे ध्यान दो। भगवान साधक संजीवनी में अर्जुन को समझाते हैं गीता में कि अर्जुन, कर्तव्य करने का विषय है, कर्तव्य सोचने का विषय नहीं है कि मैं क्या करूं, किसके लिए करूं। तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम जिस ओहदे पर हो, तुम भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, इतना सबको पता है कि मैं एक बहन हूं या मैं एक भाई हूं, तो मेरा क्या कर्तव्य है। मैं एक माता हूं, तो मेरा परिवार वालों के प्रति क्या कर्तव्य है। मैं एक दादा हूँ, दादी हूँ, तो मेरा क्या कर्तव्य है। इसको किसी को बताना नहीं है, अपना आप जो कर सकते हैं वो करिए। ज्यादा यहाँ पर प्रपंच फैलाकर फंसिए मत, क्योंकि ये एक स्वप्न है, और आप स्वप्न में भी स्वप्न बनाए जा रहे हो, तो स्वप्न आपको ताकतवर थोड़ी बनाएगा, दोबारा आप यही प्राप्त होइएगा। हमने शाम की गीता में सुना था कि हे अर्जुन, मुझे जो भजता है वो मुझे प्राप्त होता है, और विषयों को जो भजता है वो विषयों को प्राप्त होता है। इसीलिए भजन न करने से क्या हानि होगी? क्योंकि आप जब भजन नहीं करोगे तो स्वाभाविक आप विषयों का भजन करोगे, पैसे कमाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लोग, इन्हीं सब चक्करों में पड़े रहोगे, और आखिर में आप इन्हीं को प्राप्त होगे। और प्राप्त भी किसको होगे? जो क्षण भंगुर है। हमें परमानेंट की तरफ ध्यान देना है। टेम्परेरी चीजों पर ध्यान देने से क्या होगा कि आप मान लीजिए कि बहुत सारे लोग कमा लिए,
आपको पता है कि अब टेम्परेरी है। आप एक समय पे बच्चे थे, जवान हुए, जवान है बूढ़े होंगे। कहाँ चीजें परमानेंट है? आप जवान हो क्या हमेशा? तो ये विषय धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। इसीलिए जब वो छूटेंगे तो आपको दुख भी होगा। आपने किसी को अपना बनाया, स्वाभाविक वो छूटेगा। या तो वो धोखा दे के जाएगा या तो मर जाएगा, दो में से एक काम होगा। या तो आप उसको धोखा दे दोगे, आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होगा, तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए संसार से दूर रहिए। दूर रहने का मतलब मन से। आपका मन केवल और केवल प्रभु की तरफ हो। आप शरीर से, बातों से जितना एक्टिंग कर सकते हो, जितना दिखावा कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि भगवान ने इस संसार रूपी रंगमंच मंच पर आपको एक एक्टर बना के भेजा है। आप जितना एक्टिंग कर पाओगे उतना ज्यादा डायरेक्टर को अच्छे लगोगे। आपने एक्टिंग नहीं किया, आप दिखावा करने में लग गए कि भाई जो चीज आप कर सकते थे वो। अब कोई कहे कि भैया आप भक्ति करते हैं, तुम्हारी भक्ति दिख जाती है, ऐसा नहीं होता है। एक उल्टा स्त्री जब अपने पर पुरुष का चिंतन करती है अपने पति के घर में रहते हुए, तो उसका पति तो क्या, संसार के कई लोग भी नहीं जानते कि वो किसका चिंतन कर रही है। तो ऐसे ही नॉर्मली आप संसार का काम करते रहिए और अपने प्रभु का चिंतन करते रहिए। दिक्कत क्या है? दिखाना आवश्यक है कि हम भगवान के हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि ये हमारी आदत है मान सम्मान पाने की। हम भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, हमारी क्या अंदर से रहती है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि हम भजन करके पूछते हैं कैसा लगा मेरा भजन, सत्संग करके पूछते हैं सत्संग कैसा लगा, हम जब पूजा करते हैं तो कैसा लगता है। ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? ये दिखावा करना है तो संसार वालों की तरफ करो, भगवान की सेवा मत करो। किसी को भी बताओ और किसी बच्चे की सेवा करो। अच्छा लगा कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन मत लो। ये दुनिया भर की बातें। तो कहते हैं कि विषय क्षण भंगुर है, इसीलिए उसका नाश हो जाएगा। तो आप विषयों का भजन न करो। भजन न करने से आपको विषयों में आसक्ति होगी, यही आपका घाटा होगा। आता है भजन न करने से निरंतर दुखों की प्राप्ति होगी। इससे बढ़कर और क्या हानि हो सकती है? जब आप भजन नहीं कीजिएगा तो आपको दुखों की प्राप्ति होगी, आप हमेशा दुखी रहोगे। तो इससे बढ़कर आपकी क्या हानि हो सकती है? आप खुद ही सोच लो। क्योंकि देखो, हमारे शरीर का जो क्षेत्र है, जो कार्य है वो अलग है, उसकी जो नीड है वो अलग है। हमारी जो खुद यानी जो आत्मा है उसकी नीड अलग है। यानी हमारा आत्मा हमेशा प्रसन्न रहना चाहता है, और बेचारा वही प्रसन्नता, उसी की जो एक कमजोरी है खुश रहना, उसी की जो एक वीकनेस है कि वो हमेशा खुश रहना चाहता है, आनंद को प्राप्त करना चाहता है। तो उसी का फायदा मन उठा लेता है। मन कहता है मैं तुम्हें आनंद दूंगा, वहां चलो, उस विषय की तरफ चलो। तो आत्मा बढ़िया उसको अप्रूवल कर देता है कि ठीक है भाई जाओ, जहाँ तुम्हें आनंद मिले वही मुझे ले चलो। तो वो कहता है कि कभी कभी भगवान कृपा से, संत कृपा हो जाती है तो हमें अच्छा गाइडलाइंस मिलता है। यानी जो हमारी बुद्धि है उसको सही ट्रेनिंग मिल जाती है, क्योंकि एनर्जी देने वाले हम हैं। हमारी जो एनर्जी सोर्स है वो बुद्धि को मिलती है, विषयों को मिलती है, मन को मिलती है। मन बहका करके आता है और बुद्धि को कहता है कि चलो जलेबी खाते हैं, बड़ा आनंद मिलेगा। हमारी आंखों ने देखा, मन ने पूरा एकदम पूरी तरह छटपटाहट शुरू करी, और उसने जा करके बुद्धि को फरमाइश की कि चलो हम जलेबी खाते हैं। हमारी बुद्धि यदि सत्संग में जाती है, संतों के संग में है, गुरुदेव के अनुशासन में है, तो हम क्या कहते हैं? तब हमारी बुद्धि आती है हमारी तरफ। क्या हम कर ले? क्योंकि हमारा जो गाइडर होगा, हम उसी की तो बात मानेंगे। जो हमारे गुरु होंगे, जो हमारा ड्राइवर होगा, हम उसी की तो बात मानेंगे। जैसे हम किसी गाड़ी पर बैठे हो, अब दो रास्ता है,
एक रास्ता है जो 4 घंटे में पहुंचाएगा, एक रास्ता है जो 2 घंटे में पहुंचाएगा। हमारा ड्राइवर बोले साहब अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो 4 घंटे में पहुंचेंगे, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो 2 घंटे में पहुंचेंगे। तो अगर जो जीव निरंतर भजन करता रहता है वो थोड़ा सा विवेकवान होता है, तो वो प्रश्न करता है कि 4 घंटे वाले में क्या दिक्कत है और 2 घंटे वाले में क्या दिक्कत है। तो वो बताएगा कि 4 घंटे वाले में आप आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से चलाते जाएंगे। वहाँ एक लिमिट है कि आपको 50-60 इतना ही जाना है। और ये जो 2 घंटे वाला रास्ता है ये बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, इसमें झटका बहुत लगेगा, इसमें मरने का रिस्क है, तमाम चीजें हैं। तब हम क्या कहते हैं कि नहीं 4 घंटे वाले पे चलो, तुम्हारी बुद्धि चल जाती है। तुम्हारी बुद्धि फिर मन के ऊपर हावी होती है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम 4 घंटे वाले पे ही चलो। सेम चीज जब हमारी इंद्रियां विषयों को देखती है तब वो मन की तरफ संकेत भेजती है, मन को मैसेज मिलता है, मन जाकर के मैसेज को ट्रांसफर करता है बुद्धि की तरफ। बुद्धि जाती है अप्रूवल लेती है, अप्रूवल हम ही देने वाले होते हैं। हम अप्रूवल ला दें तो काम खत्म हो जाएगा। स्वाभाविक दूसरे उदाहरण से देख लेते हैं, जब समझदार होते हैं हम कहते हैं जलेबी नहीं खाएंगे, जलेबी खाने से हमें डायबिटीज हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, बाहर का सामान नहीं खाना चाहिए। हमने संतों की बुद्धि से किसी की वाणी में सुना हुआ है ऐसा। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई ऐसा तो करना ही चाहिए क्योंकि जलेबी हमारे बॉडी की नीड है, हमें शुगर नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं 2 स्त्रियों की तरफ, एक तरफ हमारी बहन हो और एक तरफ हमारी माँ हो, यानी ना एक तरफ हमारी बहन हो और एक तरफ कोई और स्त्री हो। हमारी आंखें बंद कर दी जाए, बोला जाए कि 2 बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, क्या आपको पसंद है? तो आपका मन स्वाभाविक कहेगा जी बिल्कुल पसंद है, क्योंकि अभी तक आपकी इंद्रियों ने देखा नहीं है। अब आपका मन दोनों के प्रति एक ही टाइप से चलायमान होगा, वो होगा कि बस काम वासनाओं से लिप्त होगा, उसके अंदर सुख भोग की इच्छा होगी। जैसे ही उस पट्टी को आपकी आंखों से हटा दिया जाएगा तुरंत आपका जो एक विवेक है वो तुरंत जागृत होगा, अरे ये तो मेरी बहन है, ऐसे कैसे हो सकता है, आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ, आपको बताना चाहिए था। और दूसरी तरफ ये भाव नहीं आएगा क्योंकि हम जैसा अपने मन बुद्धि को ज्ञान देते हैं और वही कोई संत होगा, कोई भक्त होगा, कोई भगवान का प्रेमी होगा, वो दोनों को प्रणाम करेगा, कहेगा ये तो राधा रानी है, ये तो शिया जू है, दोनों के दोनों, न कोई मेरी बहन है, न कोई मेरी माँ है, न कोई पराई स्त्री है। तो ये संतों और भक्तों की दृष्टि है और ये विषयी पुरुष की दृष्टि है। तो विषयों में भी आप में इतना विवेक होता है तो ये बात समझ में आ गया कि हमें भजन इसीलिए करना है ताकि हमारा जो मन है वो विषयों की तरफ न भागे। अगर विषयों की तरफ जाएगा तो विषय क्षणभंगुर है और नित्य निरंतर हमें दुख मिलता रहेगा। तो हमारी बॉडी की नीड अलग है, हमारी बॉडी केवल यूज करने के लिए मिली हुई है जिससे हम भजन कर सके। हमारा वास्तविक नीड है भगवान का भजन, भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा, भगवान का दर्शन, ये हमारा वास्तविक नीड है। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव जागृत हो गया कि हमें केवल और केवल भगवान को ही प्राप्त होना है, जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए, यानी भगवान के चरणों को बिना देखे मेरे हृदय की जो जलन है वो नहीं जाने वाली। जिस दिन ये आपका टारगेट हो जाएगा उस दिन आप काम करते रहोगे, मतलब आपके माइंड में इन सब चीजों का कोई भी एक इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे आदमी है, बढ़िया काम करते हैं, तो क्या हो गया, आप उन्हें देख करके अंदर ही अंदर मुस्कुराओगे कि इस स्वप्न में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके क्या कर लोगे। फिर आपके माइंड में एक चीज चलेगा कि बस हमारी जिससे जीवनी चल सके, जितने से हमारा पेट भर सके, जितने से हमारा भोजन भजन हो सके, बस
इतना हमें मिले, बाकी सब दान करने में आप लग जाएंगे। जैसे पूज्य भाई जी को आपने देखा होगा, पूज्य राधा बाबा के सामने पूज्य भाई जी ने किसी व्यक्ति को 1 से 1.5 लाख रुपए दान किए। यानी वो समस्या में था तो भाई जी ने उसको दे दिए। भाई जी का क्या उद्देश्य था? भाई जी कहते थे कि मुझे 2 रोटी मिल जा रही है, बस शाम सवेरे मैं 2 रोटी खा ले रहा हूँ, मेरे ऊपर 2-4 कपड़े पहनने को मिल जा रहे हैं, बस इतना बहुत है। बाकी पैसा यदि मेरी पत्नी के उपयोग में जाए तो भी अच्छा है, गीता प्रेस के उपयोग में जाए, लोगों के दान करने के उपयोग में जाए। ये होती है एक संत की दृष्टि। आज हम क्या है कि बस धन संग्रह करने में लगे हैं, और वही हाल है कि आप धन धन संग्रह करके क्या कीजिएगा? बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े दार्शनिकों ने हमें समझाया है कि धन की केवल 3 गति होती है, या तो उपयोग कर लो, या तो दान कर लो, और तीसरी गति है कि वो बर्बाद हो जाएगी। कोई चोरी कर लेगा, या तो आपका लड़का भविष्य में उड़ा करके बढ़िया ऐश करेगा, पाप करेगा केवल, बस। इसलिए जब तक आप होश में है, खूब कमाइए, खूब कमाइए, अच्छी बात है। कम से कम आप 20% पैसा ऐसा रखिए जिससे आप दान कर दीजिए। मतलब दान कर दीजिए, ऐसा दान कीजिए कि उससे कोई मतलब ना हो आपको। ये भी ना लगे कि मैंने दान किया है। सोचिए, इसमें उनका अधिकार था जिनको मैंने दे दिया, मैंने उन्हीं लोगों के लिए कमाया है। 20%, 10% सेविंग में रखिए कि आने वाले टाइम पे कोई दिक्कत हो गई, कोई बीमार हो गया तो उसे दे दिया जाएगा। बाकी के आप 45% घर वालों को दे दीजिए। उसमें भी जो बचे कुछ कीर्तन करवा दीजिए, कुछ बढ़िया सत्संग कर दीजिए। बस ये है धन की गति। तो ये सब चीजें आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो हमने ये देखा कि भजन न करने से क्या हानि होगी, कि हम विषयों में फंस जाएंगे, और विषय क्षणभंगुर है, विषयों को प्राप्त करते करते मर जाएंगे। इससे हमारा क्या होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए हमें भजन करना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? जी। आगे है कि भजन करने का अधिकारी कौन है, यानी जो भजन करेगा वो कौन हो सकता है। यानी जिसको भजन करना है, भाई भजन करने वाला बच्चा है कि बूढ़ा है कि जो बहुत बड़ा साधु है, वो भजन करने का अधिकारी है। तो भजन करने का अधिकारी कौन है? बाबा उत्तर देते हैं, जो विषयों में दुख देखे अथवा जिसे विषय दुख रूप दिखाई पड़े, वही भजन का मुख्य अधिकारी है। जो विषयानंद में मस्त रहते हैं वे भजन नहीं कर सकते। यानी जो विषयों में दुख देख रहा है, जो बहुत पैसा कमाया और अंदर से चिंतन कर रहा है कि ये पैसा कमा के क्या करूंगा, एक टाइम पे मेरे पास वो धन तो नहीं होगा ना जिसे मुझे चाहिए। एक बार क्या हुआ कि कल्याण पत्रिका जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, पूज्य भाई जी ने ही लिखा था कल्याण भगवान रामायण में। तो वहां पर लिखा था कि कबीरदास जी कह रहे थे कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सही जानिए, जाके राम नाम धन होए। तो एक व्यापारी रहे बहुत बड़े, तो वो क्या करते थे कि एक बेचारा हंसमुख व्यक्ति, थोड़ा सा रहा होगा दिमागी रूप से, उन्हें बेकार लगता होगा, उसकी वो आते जाते हुए बड़ी दिल लगी उड़ाते थे कि अरे क्या हाल है तुम्हारा। तो बोलता, साहब सब आपकी दया है, आपकी कृपा है। तो कुछ दिन वो आना बंद हो गए। तो हमारा स्वाभाविक एक नेचर है जिससे हम रोज रोज बात करते हैं, अगर वो 4-5 दिन ना दिखे तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि सामने वाला क्यों नहीं आ रहा। तो वो व्यापारी जी के घर पे गया, उसने कहा महाराज आप आते नहीं। उसके पहले क्या हुआ था कि वो जो व्यापारी था उनका थोड़ा सा मजा लेता था कि मुझे पूरे गांव में तू ही पागल लगता है। उसने कहा नहीं, मैं तो पागल नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ये डंडा पकड़, ये डंडा ले। डंडा एक थी बड़ी सी, उन्होंने कहा ये डंडा लो
और ये डंडा जब तुम्हें तुमसे बड़ा कोई पागल मिले तो उसको दे देना। 1 हफ्ते 2 हफ्ते हुआ तो व्यापारी जी ने कहा, क्यों, तुम्हें कोई पागल मिला? उसने कहा, नहीं महाराज। उन्होंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना, तुमसे बड़ा कोई पागल नहीं है। खैर, ये तो हमने पूर्व की कथा सुनी। अब आते हैं जब वो बीमार हो गए। बीमार हुए तो वो उनके घर गया। उसने कहा, महाराज आप बीमार हैं? उन्होंने कहा, हाँ हाँ। तो उसने कहा, आपको क्या चिंता है? आप तो बढ़िया मस्त आदमी, आप इतना अमीर आदमी, आपको क्या टेंशन है? तो उन्होंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि आपको जाना है, तो आपको क्या चिंता है? उन्होंने कहा, देखो चिंता इस बात की है कि वहाँ बहुत तकलीफ होता है। वहाँ इन सब चीजों का कोई मैटर नहीं होता जो तुम सोच रहे हो। उसने कहा, नहीं महाराज, आपको क्या दिक्कत है? आप यहाँ से राशन पानी भिजवा दीजिएगा, वहाँ कुछ दिन की आपकी सामग्री वहाँ हो जाएगी। फिर अपने बच्चों से फोन करके कहलवा दीजिएगा तो वो आपका पैसा भिजवा देंगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसने कहा, ठीक है, मान लीजिए राशन पानी नहीं जाता होगा तो आप पैसे भिजवा दीजिएगा जितना आपने कमाया है। उसने कहा, व्यापारी ने, ये भी नहीं होता है। उसने कहा, मतलब? उसने कहा, वो ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें ये शरीर को छोड़ करके जाना पड़ता है। तो उसने कहा, महाराज ये बताइए कि ये जो धन आप कमा रहे हो इसका कोई मतलब नहीं है। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो उसने कहा, वहां जाता क्या है? कौन सा धन जाता है? उसने कहा, जो दिन रात राम राम करता रहता है काम करते हुए। तो उसने कहा, आपने राम राम किया? उसने कहा, नहीं, मैंने राम राम नहीं किया। मैं जीवन भर यही सब कमाता रहा और आज मैं बीमार पड़ गया हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या मेरे पास अभी समय है? क्या मैं धन कमा सकता हूँ? उसने कहा, मैं वही तो कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत धन कमा लूं जिससे मैं बच जाऊं। तो उस मूर्ख व्यक्ति ने, जो उसने डंडा दिया था, उसने उसके हाथ में दिया। उसने कहा, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है? मैं तो पूरे गांव में ढूंढता हुआ फिर रहा था कि मुझसे बड़ा कोई मूर्ख दिखे, लेकिन तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है जो जानता है कि राम नाम सबसे बड़ा धन है और तुम विषयों में लगे हो? तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई थोड़ी है। तो वो चला गया और व्यापारी को बहुत बड़ा चाटा लगा। तो इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें ये स्त्री पुत्र धन घर द्वार बना रहे, अच्छी बात है, बनाते रहो। आपके रहने का ठिकाना हो जाए, आपको कोई परेशान न करे, आपके बच्चे हो जाए, आपको कोई ताना मारे न मारे, चलेगा। आप बस इतना ध्यान दो कि आपका भजन बन रहा है कि नहीं। पैसा बहुत ज्यादा कमा के क्या करिएगा? बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी बना के क्या कीजिएगा? आपको पर्याप्त 10-15 हजार मिले, वृंदावन जैसी जगह पर रहने को मिले, अयोध्या जैसी जगह पर रहने को मिले, बढ़िया 4 रोटी खाने को मिले, बस। जमीन जायदाद पैतृक संपत्ति ये वो ये सब लेके जाइएगा क्या? सब तो यही छोड़ के चले गए। तो कहने का मतलब, भजन का अधिकारी वो है जो विषयों में नहीं फंसा है, यानी जो विषयों में दुख देखता है, जो पैसा कमाते हुए बार बार चिंतन करता है कि भगवान मैं इससे कैसे छूटूं, भगवान मैं इससे कैसे दूर हूँ, भगवान ऐसी कृपा करो कि हम आपके धाम में आवे, 10 रुपया कमाए, 10 रुपया कमा करके बढ़िया 2 रुपए का भोग लगाए, 8 रुपए खाने पीने में खर्चा करके लोगों को बांटने में लगा दे, बस। ये जिंदगी है हमारी। और हमारा क्या हो गया है कि हम पूरे परेशान हैं कि और कम और कम, अभी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्या कर लीजिएगा? आप 50 कमा रहे हो, कमाओ, 50 का 20% दान कर दो। दान ऐसे करो बिना मोह के, बिना किसी ममता के। इतना बना लीजिए कि दान करना है और उसमें भी प्रसन्न रहिए। कोई पुण्य पाप का अपेक्षा न रखिए कि मैं ये दान कर रहा हूँ तो मुझे पुण्य मिलेगा। और हाँ, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कभी भी दान करिए तो उस दान से कभी ये अपेक्षा मत रखिएगा कि मेरा पुण्य बढ़ेगा। आप यही मन ही मन प्रार्थना कीजिएगा कि आप लोग हमें आशीर्वाद दें कि हमारे भजन में खूब प्रीति हो। हमें पुण्य नहीं चाहिए, मैं पुण्य लेके क्या करूंगा? स्वर्ग ही जाना पड़ेगा। और भजन उसी पाप पुण्य का नाश करता है, फिर हम भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। कभी भी पाप न करें और पुण्य न करें, दोनों पे ध्यान दीजिएगा।
और जो विषय आनंद में डूबा है वो भजन नहीं कर सकता, वो भजन करने का अधिकारी है ही नहीं। हो सकता है आप उसे सुना दो, लेकिन वो अधिकारी है ही नहीं, उसका मन ही नहीं लगेगा। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया भजन न करने से क्या हानि होगी और भजन करने का अधिकारी कौन है, वास्तव में कौन भजन कर सकता है। ये चीज आप लोगों ने जान लिया होगा। तो स्वाभाविक ये है। तो हमने यहाँ तक समझ लिया कि भजन करने का अधिकारी कौन है। आप अपने अंदर एक बार विचार कीजिएगा कि क्या मैं विषयों को दुख रूप देख रहा हूँ। क्या ये जो बीवी बच्चे पुत्र पत्नी, आप लोगों ने पीछे जड़ भरत की कहानी सुनी थी, उसमें तो आप लोगों को पता चला ही था कि जड़ भरत जी अपनी माँ से भी बड़े डरे रहते थे कि कहीं इनसे मेरा प्रेम ना हो जाए। वो दूध पीना छोड़ दिए, वो अपने भाई बहन को वैल्यू देना छोड़ दिए, तमाम बातें उनके जीवन में थी। तो यहाँ तक हमने सुना। आगे है भजन करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटता, इसे हम कल सुनेंगे। यानी भजन करने वाले से पाप कर्म क्यों नहीं छूटता, और पाप कर्म क्या है हमने पीछे सुना था। चोरी करना, झूठ बोलना, दिखावा करना, किसी को इम्प्रेस करना, भगवान के बारे में झूठी झूठी बातें बनाकर अपना मान सम्मान चाहना, ये सब क्या है, सब पाप है। किसी को तकलीफ देना, किसी का आंतरिक रूप से बाहरी रूप से धन का हनन करने का विचार करना, ये सब पाप है। तो लोग कहते हैं ना कि हम भजन कर रहे हैं फिर भी हमारा पाप क्यों नहीं कम हो रहा, क्यों नहीं छूट रहा। ये हम कल के सत्संग में सुनेंगे। आज हम पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज के सत्संग में प्रवेश करते हैं। एक बार आप लोग कहिए राधे श्याम। राधे श्याम, सीताराम। राधे श्याम। जी आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। हम 2 मिनट किताब ऑन करते हैं, उसके बाद कोई तब तक भगवान का कीर्तन कर ले। हम 2 मिनट, बस 2 मिनट। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय जय, सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम मान सीताराम, सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम मान सीताराम, सीताराम मान सीताराम हनुमान, सीताराम मान सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम मान सीता,
राम हनुमान सीता राम सीता राम सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम सीता राम सीता राम राधे सीताराम राधे श्याम, जय जय श्री राधे। तो हमने कल सुना था भगवान श्री राम जी के चरित्र में भागवत नवनीत में कि भगवान माता सीता जी को खोजने गए और लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मारी जिससे वे बेहोश हो गए। भगवान ने वहां पर एक लाइन बोला कि सीता के जैसी तो बहुत स्त्री मिल सकती है, परंतु मेरे भाई जैसा कोई नहीं हुआ और न कोई होगा। ये उन्होंने वहां पर वाक्य कहे। आगे हमें सुनना था, आगे सुनना ये था कि बाबा यहाँ पर सुनाते हैं, वैद्यराज सुशील को बुलाया है। सुशील वैद्य ने कहा कि सूर्य उदय होने से पहले लक्ष्मण जी के पेट में संजीवनी वनस्पति का रस जाना चाहिए। सूर्य उदय हो फिर लक्ष्मण प्राण छोड़ देंगे, जीवित नहीं होंगे। जब वैद्यराज ने ऐसा कहा तब रामचंद्र जी ने कहा, मेरा भाई लक्ष्मण जहाँ जाएगा उसके पीछे पीछे मैं भी जाऊंगा, मैं उसको अकेला नहीं जाने दूंगा। बड़ा भाई राम के जैसा हो तो छोटा भाई भी लक्ष्मण बन जाए, बड़ा भाई रावण के जैसा हो तो छोटा भाई भी कुंभकर्ण के जैसा हो जाए। प्रेम और मान यानी प्रेम और सम्मान कभी मांगना नहीं देना, यानी कोई ये सब जो प्रेम और मान सम्मान ये मांगने से थोड़ी मिलती है, कोई मांगने से थोड़ी देता है। आप अपने भाई के साथ प्रेम करोगे तो भाई भी आपके साथ प्रेम करेगा ही करेगा। आप भाई के साथ कपट करोगे तो किसी दिन उसको भी कपट करने की इच्छा होगी। आपके शरीर में जो भगवान है वही भगवान आपके भाई के शरीर में है। देह भिन्न भिन्न है, देह में एक ईश्वर है। पाप और पारा बाहर आते हैं, पाप को कोई छुपा नहीं सकता। आज नहीं तो 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, नहीं तो 12 वर्ष के बाद भी पाप प्रकट हो जाएगा। पाप कभी छिपेगा नहीं। भाई के साथ कपट किया हो तो आज नहीं 12 वर्ष के बाद भी उसको खबर पड़ेगी। जो भाई को धोखा देता है, जो भाई के साथ कपट करता है, उससे भगवान को भी डर लगता है कि ये किसी दिन मेरे साथ भी कपट करेगा। घर में रह करके भक्ति करनी है तो घर के सभी जीव के साथ प्रेम करो। घर के सभी जीव ईश्वर के ही स्वरूप है। मेरा भाई भगवान है, मेरी बहन भगवान है। आपके आंगन में कोई भिखारी आए तो भिखारी में भी भगवान का दर्शन करो। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि घर में जो वस्तु बहुत बिगड़ जाती है उसमें वापस आने लगती है। ऐसी बिगड़ी हुई वस्तु भिखारी को बुला करके देते हैं। यानी जो ऐसे लोग होते हैं, कई सारे लोगों को मैंने देखा है। हमारे ही घर में कई माताएं ऐसी है, ये माताओं का स्वाभाविक विषय होता है। ये जो गंदा वाला स्वभाव होता है, ये मैं ऐसा पर्सनली किसी को नहीं कह रहा हूँ। मैंने ज्यादातर केस में यही देखा है कि घर में जो सबसे बेकार वस्तु होगी, सबसे बेकार मिठाई, सबसे बेकार खाना, वही बड़े शौक से देती है। कहीं तुम खा लो, तुम्हारे लिए मैंने रखा था, बड़ा अच्छा है, खा लो। जब वो जान जाएंगी अब ये खराब हो गया है, कोई और नहीं खाएगा, तो मेरा स्वाभाविक भाव ये है कि पहले ही दे दो। जब देना ही था तो पहले दे दो। तो माताओं का पहली बात ये स्वरूप होना चाहिए कि घर में सबसे समान भाव से प्रेम करे। ये नहीं कि पति मेरा है तो पति को बढ़िया खिलाओ और देवर आए तो ऐसे ही ठंडा ठंडा खिला के भेज दो। अरे कौन सा मेरा पति है, कौन सा मुझे भगवान है, उसके अंदर भगवान को देखो। न सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जितना अपने पुत्र को प्रेम करिए उतना अपने भाई के पुत्र को भी प्रेम कीजिए, क्योंकि कोई मरने के बाद आपके साथ थोड़ी जाएगा। आप जो प्रेम कर रहे हैं एकदम
ऐसे रहिए ना कि आपके जाने से घर वाले रोने लगे, आपके जाने पर घर वालों को चिंता हो जाए कि हमें इतना प्रेम कौन करेगा। हमने छोटी बहू की कथा सुनी थी पीछे, तो इससे आप लोगों को पता होगा। तो इसीलिए सबको एक समान प्रेम कीजिए। कोई बढ़िया कर रहा है तो वो अपनी जिंदगी बना रहा है, कोई बेकार कर रहा है तो वो अपनी जिंदगी बना रहा है। आपका क्या कर्तव्य है, इस पर ध्यान दो। वो बेकार कर रहा है तो आप उसको देख के द्वेष कर रहे हो, उसे प्रेम करो कि बच्चा तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, तुम भी अच्छा काम कर सकते हो। ये चीज आप समझाने का प्रयत्न करो, यानी सबसे प्रेम करो। और भिखारी आवे चाहे जो आवे, 2 रोटी दीजिए, ताजी ताजी रोटी दीजिए, बढ़िया खाना खिलाइए, बढ़िया चीजें दीजिए। पैसा मत दीजिए, अन्न मत दीजिए, खाने को दीजिए। और कपड़ा लत्ता यदि आपके घर में है तो वो आप उनको दे दीजिए बिना किसी हिचकिचाहट की। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा था कि अन्न का दान और वस्त्र का दान और भोजन का दान, 3 दान करना चाहिए। मेरे मन में बहुत पहले आता था कि ये जो अन्न होता है इसको लोग ले जाते हैं दुकान पर बेच देते हैं, बेच करके बढ़िया एकदम शराब जुआ खेलते हैं। आटा चावल ले जा करके बेच देते हैं, जुआ शराब खेलते हैं। तो ये भी नहीं दिया जाए, तो मैं तो स्वाभाविक नहीं देता था। लेकिन एक दिन भगवान की बड़ी कृपा हुई कि मेरे इसी प्रश्नों का उत्तर पूज्य महाराज श्री केली कुंज वाले बाबा, उनके यहाँ किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, लोग आटा चावल बेच करके बढ़िया जुआ शराब खेलते हैं, तो क्या हमें तब भी उसका दान देना चाहिए? महाराज जी ने कहा बिल्कुल मत दो। 2 रोटी खिला दो, कोई कपड़ा पहना दो, लेकिन पैसा मत दो, बिल्कुल मत दो, बिल्कुल मत दो। कोई समय ऐसा आएगा, आप देखिएगा कि लोग कपड़ा भी खरीदेंगे तो उसको ले जाके आधे रेट में बेच देंगे। ऐसा समय आएगा, मुझे ऐसा लगता है। कोई समय ऐसा आएगा कि लोग, अगर आप वही खाना नहीं खिलाइएगा तो वो पैक करके ले जाएंगे, बेच देंगे मार्केट में कि बढ़िया भोजन है, घर का भोजन है, खाओ। मस्त भोजन नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीजों पर आप ध्यान दें। तो मेरी विशेष प्रार्थना है भिखारियों को बासी या 4 दिन का रखा हुआ खराब भोजन न दे, जितना दे उन्हें ताजा दे, शुद्ध दे, अच्छा दे। खाने को दे, बढ़िया गुड़ खिला दीजिए, बर्फी खिला दीजिए, जो वो खा ले। कोई साधु आए, भिखारी आए, तो उसको आप कहिए भैया लो थोड़ा पानी पियो। फिर अब उनसे पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तो स्वाभाविक है कोई भी होगा पानी पिएगा, बढ़िया मीठा खा के पानी पी लेगा। तो वो कहेगा हमें अनाज दे दो, तो हाथ जोड़ के कह दो भैया अनाज नहीं देंगे, खाना वाना खाइए, खाना वाना खाइएगा क्या, तो बढ़िया उसको खिला दो। पहले ही उसको खाने का पूछ लो, पानी का पूछ लो, बाहर ही रख करके उसे खाना पानी दे दो, खा लेगा। नहीं खाएगा तो ये प्रणाम, जाओ आगे निकलो हमारे कहने से। और आजकल तो आप लोगों को ऐसे लोग मिलेंगे, हमारी छोटी बहन है, उसको यही सब बातें बताता रहता हूँ। तो शायद मैं लेटा हुआ था तो मेरे घर के बाहर कुछ पंडित लोग आए और उन्होंने कहा कि बिटिया जाओ एक तसले में भर करके चावल लेके आओ। तो मेरी बहन ने कहा कि हम अन्न नहीं देंगे, आपको पानी पीना हो तो पी लो। उन्होंने कहा, पहले तो उसने पानी पिलाया महाराज जी को और भी सारे तमाम चीजें करी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जाओ अब एक तसला चावल लेकर आओ। तो मेरी बहन ने कहा नहीं, मेरे भैया ने मना किया है कि चावल नहीं देना है। उन्होंने कहा अरे हमने भंडारा किया है, संकल्प किया है, पूरे गांव को खिलाएंगे, तुम्हें भी लाभ मिलेगा। तो मैंने कहा था कि कह देना कि मेरे भरोसे थोड़ी ना संकल्प किया है, हमसे पूछ करके संकल्प किए थे। तो उसने कह दिया कि क्या हमसे पूछ कर संकल्प किए थे। उन्होंने कहा बड़ी उजड़ लड़की है, बड़ी बेवकूफ लड़की है। उसने कहा भैया पाप तो नहीं लगेगा, हम पे नहीं लगेगा, कोई भी आए सीधा ऐसे बोल दिया करो नहीं देंगे। तो वो लोग चले गए। तो आप लोग भी ऐसा स्वभाव बनाइए, कोई पैसा मांगे बिल्कुल मत दीजिए। हमें जो पाप लगेगा सो लगेगा। इन चीजों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पैसा और आटा चावल ये मत दीजिए, बिल्कुल किसी को मत दीजिए। खाना खिला दीजिए, गुड़ खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए,
ये सब किसी को मत देना। कोई भी हो, कितना भी बड़ा जिज्ञासु हो, चिकित्सक हो, कोई आवे, बोलिए हम नहीं देंगे। आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात, आपको हम प्रणाम कर रहे हैं, हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भिखारी आवे तो आप लोग प्रयास कीजिए कि उसे बेचारे को बेकार भोजन न खिलाइए, अच्छा चीज ही दीजिए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। कह रहे हैं बाबा कि कई लोगों के घर में ऐसे होता है कि जो सबसे बेकार वस्तु होती है, जिसमें बास आती है, ऐसी बिगड़ी हुई वस्तुएं भिखारी को बुला कर देते हैं। अरे भिखारी में भी भगवान है, भिखारी भीख मांगने के लिए नहीं आया है, वह तो आपको उपदेश करने के लिए आया है कि पूर्व जन्म में मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं भिखारी हूँ। आप न दो तो याद रखना कि दूसरे जन्म में आपको भी मेरे जैसा ही होना है। जिसको घर में रह करके भक्ति करना है, उसको तो घर के नौकरों को भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। आंगन में आए हुए भिखारी भी भगवान का दर्शन करता है और उसे करना भी चाहिए। घर में भक्ति कर सकता है। जिसको घर के जीवों में भगवान का दर्शन नहीं होता, वह मंदिर में भी दर्शन नहीं कर सकता, कैसे करेगा? वो तो रहेगा अपने ही अकड़ में चूर। तो आगे कहते हैं, रामचंद्र जी का जैसा प्रेम है वैसा ही भरत जी का प्रेम है। भरत जी को राज्य मिला, किंतु भरत जी ने एक पैसा भी नहीं लिया। रामायण में तो ऐसा वर्णन है कि भरत जी 14 वर्ष उपवास करते हैं। आंगन में कोई साधु आए, ब्राह्मण आए, गरीब आए तो भरत जी महाराज उसको बहुत प्रेम से भोजन कराते हैं। भरत जी ने 14 वर्ष तक अन्न लिया नहीं। मेरे घर में जब श्री राम आएंगे, मेरे राम भोजन करेंगे, वह मुझे देखना है, तब मैं भोजन करूंगा। श्री सीताराम भोजन न करें तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। राम वन में तप करते हैं, भरत जी महल में तप करते हैं। वन में तपश्चर्या करना कठिन नहीं है, राजमहल में रह करके तपश्चर्या करना बहुत कठिन है। रामायण में ऐसा आता है कि राम जी जब वन में है तब लक्ष्मण जी, सीता जी उनकी सेवा करते हैं ताकि उन्हें परिश्रम ना हो, श्री राम जी आनंद में रहे। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी बहुत सावधान है, किंतु 14 वर्ष तक भरत जी ने अपनी पत्नी से भी सेवा नहीं ली। श्री राम जी तो लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की सेवा स्वीकार भी करते हैं, किंतु भरत जी ने 14 वर्ष तक पत्नी की भी सेवा स्वीकार नहीं की। मेरी कोई भी सेवा न करे, मेरे लिए यही सबसे बड़ा अनर्थ होगा अगर कोई मेरी सेवा करेगा। मेरे राम मेरे लिए वन वन में घूम रहे हैं, मेरा जन्म ना होता तो राम जी वन में कहाँ जाने वाले थे। ये सब पाप मैंने किया है, मेरी कोई सेवा न करे। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस चीज से समझना, यदि आपके जीवन में आपके द्वारा आपके किसी चीज से अच्छा काम हो जाए, परम श्रद्धेय डोंगरे जी महाराज कहते हैं, तो वो भगवान को तुरंत निमित्त बनाना चाहिए। यदि हमसे कोई गलत काम हो जाए, यदि हमारे कारण कोई गलत काम हो जाए, तो उसके लिए पछतावा करना चाहिए, जैसा भरत जी महाराज कर रहे हैं कि अगर मेरा जन्म नहीं होता तो ये सब मेरा पाप है। क्या भरत जी महाराज पापी है? क्या भरत जी ने पाप किया है? लेकिन वो स्वीकार कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपको अपनी एक जिसको बोलते हैं ना, हैसियत पता चलती है कि मैं क्या हूँ, मुझे करना क्या है। तो आगे कहते हैं, रामायण में वर्णन आता है कि वनवास में लक्ष्मण जी जंगल से पेड़ के कोमल पत्ते ले आते हैं और कोमल पान की सैया बनाते हैं। श्री सीता जी और श्री राम जी के लिए पान सैया में श्री सीता जी शयन करती हैं, भरत जी पृथ्वी के ऊपर सोते हैं। भरत जी का ऐसा नियम था, सायंकाल के समय श्री राम जी की चरण पादुका का फूल श्रृंगार करते थे और 14 वर्ष तक राज्य किया। वह चरण पादुका की आज्ञा लेकर, यानी भरत जी चरण पादुका की रोज आज्ञा लिया करते थे। कोई काम करना हो तो पादुका जी की आज्ञा मांगते हैं। उनको राम जी की आज्ञा होती थी। जब वो मांगते थे तो उसकी
आज्ञा में समझ जाते थे कि राम जी की आज्ञा होती थी। आप भी कोई काम करो तो इष्ट देव की आज्ञा लो। वैष्णव भक्त वह भक्त है जो भगवान के अधीन रहता है। अब ये आज्ञा लेने वाली बात याद आई। पूज्य मलूक पीठ वाले बाबा पूज्य राधा बाबा के बारे में एक बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाते हुए कह रहे थे कि एक ठाकुर घनश्याम दास जी महाराज हुए। पूज्य ठाकुर घनश्याम दास जी महाराज भी वृंदावन में रहते थे। कोई एक साधक थे, उन्हें कुछ प्रश्न का उत्तर देना था, तो उन्होंने पूज्य राधा बाबा के पास जाकर के पूछा। तो पूज्य बाबा ने कहा कि तुम एक काम करो कि बांके बिहारी का जो परिसर भवन है वहां बैठ करके भजन करना, तो तुम्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। अब वो गए तो, लेकिन वहां के गोस्वामियों ने उनको हटा दिया कि यहाँ भजन नहीं करना है, जाओ घर करो। तो वे घर आए। अब ठाकुर घनश्याम जी के पास, पूज्य ठाकुर घनश्याम जी के पास आए तो ठाकुर जी ने कहा कि रुको, मैं बाबा से बात करता हूँ, तो बाबा तुम्हें बता देंगे। उन्होंने कहा अच्छा। तो वही बाबा की चरण पादुका के पास गए, तो उन्होंने बाबा से चरण पादुका से पूछा। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप एक काम करो, जिस दिशा में मुझे बाबा ने आज्ञा दिया है, जिस दिशा में बांके बिहारी लाल है, उस दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाओ और उसको ही अपना बांके बिहारी का परिसर मानो और वही भजन करो, तुम्हें वही लाभ मिलेगा। तो उन्हें लगा कि ये ऐसे ही कल्पना करके बोले होंगे, ऐसे भाव में ही कुछ बोल दिए होंगे, बाबा इनको थोड़ी बताए होंगे। तो बाद में जब वे चीजों को कर लिए तो वो बाबा के पास गए। तो बाबा ने कहा कि जैसा तुम्हें घनश्याम ठाकुर ने कहा था, तुमने वैसा ही किया था ना, क्योंकि मैंने उससे बातें करी थी, वो मुझसे बातें कर लिया था और मैंने उसे बता दिया था कि तुम्हारे लिए क्या क्या करे। तो कोई ये ना समझे कि भरत जी चरण पादुका से बात करते हैं तो चरण पादुका के थ्रू उनको रिप्लाई नहीं मिलता कि करना क्या है। तो श्री राम जी उनको रिप्लाई देते थे, जैसा कि आज के कलयुग में आपने देखा कि बाबा रिप्लाई देते थे पूज्य ठाकुर घनश्याम दास जी महाराज को। तो सेम चीज यही होता है। अगर आज आप भी चाहोगे तो आपको भी रिप्लाई मिलेगा। आपके अंदर ऐसी चाह होनी चाहिए, ये मैं पूछूंगा तो अपने गुरुदेव भगवान से ही, और किसी से कोई प्रश्न नहीं करूंगा। हाँ, मैं सत्संग सुनूंगा, अच्छी पुस्तकों को पढ़ूंगा, अच्छी वीडियोस देखूंगा, पर किसी से प्रश्न नहीं करूंगा। अगर आप, सच बता रहा हूँ, गुरुदेव भगवान के भरोसे बैठ जाओ और केवल उनकी बात मानो और नाम जप करो, आपके पास कोई ऐसा बंदा आएगा जो आपको कॉल करेगा या आपसे ऐसे ही अचानक भेंट करेगा और आपकी उन्हीं टॉपिक पे बात करेगा जिन टॉपिक के लिए आप परेशान हो। आएगा, आपको सुनाएगा और चला जाएगा, आपसे बात भी नहीं करेगा, आएगा, सुनाएगा और चल देगा। या तो कोई रील, कोई वीडियो आपके सामने ऐसी आ जाएगी जो मतलब केवल आपको उत्तर दी जा रही होगी, केवल आपका प्रश्न हो रहा होगा और आपको उत्तर मिल जाएगा। हम क्या है ना, ये हम डाउट में रहते हैं। गुरुदेव भगवान हमें देख थोड़ी रहे हैं, वो तो उतना दूर बैठे हैं केली कुंज में, वो तो वहां बैठे हैं मलूक पीठ में, वो तो वहां बैठे हैं गीता वाटिका में, वो वहां थोड़ी है, वो आपके पास रहते हैं। आप एक बार रियलाइज तो करो, आप फील तो करो, आभास तो करो, वो यही रहते हैं। तो कहने का मतलब आपने समझ लिया ना कि आप विश्वास करके देखो। आप क्या करते हो ना कि डाउट में आ जाते हो, आप हैरान हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। आपकी गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, जब कभी परेशान होना, जब कभी डर लगे, केवल राधा राधा करते रहो। मन चाहे जितना विचलित करे, चाहे जितना डराए, एक साहस रखो कि शायद मेरा पाप खत्म हो रहा है, इसीलिए मैं मन से बहुत डर रहा हूँ, मैं मन से बहुत भयभीत हो रहा हूँ, शायद मेरे पाप खत्म हो रहे हैं। आप गुरुदेव भगवान पे भरोसा करो। समझ में आ रहा है ना? मुझे पूज्य राधा बाबा की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। किसी ने बाबा से कहा
कि बाबा यदि भगवान गुरुदेव भगवान हमारी सहायता करने आएंगे तो किसी के रूप में ही आएंगे ना, तो हमें तो लोगों की बात सुननी चाहिए, हमें तो लोगों से बात कहनी चाहिए। बाबा ने कहा अरे बस तुम्हें यही यही तो मन तुम्हारा है जो तुम्हें बहका के रखा हुआ है, यही तो तुम्हारा मन तुम्हें परेशान किया हुआ है। क्या तुम्हारे भगवान लंगड़े लूले हैं? क्या तुम्हारे गुरुदेव भगवान अंधे बहरे हैं? क्या उनके पास हाथ पैर नहीं है? क्या वो तुम्हारे पास नहीं आ सकते? अरे पागल, तुम इतना भरोसा रखो कि सामने वाले के रूप में आएंगे तो, लेकिन वो बिना तुम्हारे बताए बताते जाएगा, तुम्हें पूछना भी नहीं पड़ेगा। वो ऐसे ही बात करते करते कहेगा देखो जीवन में बड़ी समस्या है, जीवन को संभाल कर चलिए। ऐसी समस्याएं आ जाती है कभी कभी कि व्यक्ति सोच नहीं पाता है, व्यक्ति के समझ में नहीं आता है, और हम क्या गलती करते हैं, तुरंत तारीफ करते हैं, अरे आप तो भगवान हो, आपने तो मेरी प्रश्न का उत्तर दे दिया, आपको मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जैसे उसने बिना अनजाने में आपको बताए दिया, वैसे ही आप अंदर से मन ही मन प्रणाम करो कि जय हो गुरुदेव भगवान, आपने इनके रूप में आकर के हमें ये प्रश्न बताया, यानी आप इनसे भी बहुत प्यार करते हो, उन्हें सम्मान दो, उन्हें आप मतलब सर पे चढ़ा करके अपराध क्यों कर रहे हो? तो बेचारा अपराधी हो जाएगा, कहेगा अरे मैं तो बताने वाला हूँ, मैं तो लोगों को बताता हूँ। आप केवल हाँ भैया सही कह रहे हो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, बस ये करना है, यही समझदारों की निशानी है। इसलिए कोई हमें कुछ आकर के बतावे, कोई हमें मान लो कोई रील आता है आपके पास, तो क्या आप रील को धन्यवाद देते हो? रील में बैठे हुए व्यक्ति को क्या आप धन्यवाद देते हो? यही कहते हो ना कि बहुत सुंदर सत्संग आपके द्वारा प्राप्त हुआ, ऐसे ही बल मिलता रहे, आप ऐसे ही काम करते रहो, आप यही ना कहते हो, बस यही हो गया। तो आपको स्वाभाविक कोई आपका उत्तर दे जाए, आप भरोसा रखना सीखो, भरोसा इतना रखो कि आखिरी समय तक नाम मत छोड़ो। आपके जीवन में पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है, कोई आपको बताने वाला नहीं, आप गलत कर रहे हो। आप अपने बाबा से, आप अपने गुरुदेव भगवान से, आप अपने प्रभु से कहिए हे राज, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, मुझे इतना भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। बस आप देखिएगा वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। कहते हैं कि यदि आपको कोई काम करो तो आप अपने इष्ट देव की आज्ञा लो। वैष्णव वह है, भक्त वह है जो अपने भगवान की अधीन रहता है, भगवान की आज्ञा के बिना एक पग भी नहीं रखता। आप कोई भी काम करने जाओ तो कहो प्रभु ये मैं काम करने जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा मेरी मति मेरी गति क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जो समझाया हुआ है आपकी जानकारी में ये चीज डाल दे रहा हूँ। अब आप समझिएगा कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, इसके लिए मैं तैयार हूँ। आप भगवान को आश्वासन देना सीखिए कि प्रभु हम अपनी तरफ से गलती नहीं करेंगे, जाने अनजाने में हो जाए तो नाथ हमें उसके लिए समझाइएगा, हमें उसके लिए हमारे मन में खेद रखिएगा कि हमारा मन बार बार जले कि हमसे गलती हो गई। भरत जी का ऐसा ही नियम है कि सायं काल में पादुका जी का फूल श्रृंगार करते हैं, पादुका जी में आंख स्थिर करके सीताराम सीताराम जप करते हैं। कभी कभी राम वियोग में भरत जी के प्राण व्याकुल हो उठते हैं, राम जी का दर्शन नहीं होता, राम वियोग सहन होता नहीं, कहती ये तूने क्या किया, मेरे प्रभु राम को वनवास दे दिया, कहती तुझे धिक्कार है। राम वियोग में भरत रोने लगते हैं, राम दर्शन की तीव्र इच्छा है, राम दर्शन नहीं होता, राम भरत जी के प्राण व्याकुल होते हैं, रोने लगते हैं, और सब भरत जी के प्राण व्याकुल होते हैं और वे रोने लगते हैं। ऐसे समय में पादुका से श्री सीताराम बाहर आते हैं। आपने एक इमेज देखा होगा कि एक पादुका है और उसमें से श्री सीताराम जी बाहर आ रहे हैं और भरत जी हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। आप लोगों को मैं भेजूंगा जरूर ग्रुप में, वो आप लोग दर्शन कीजिएगा। तो ऐसे में श्री सीताराम जी उस पादुका से बाहर आते हैं, भरत जी को समझाते हैं, भरत मैं वन में नहीं गया हूँ,
मैं तो घर में ही हूँ। भक्ति ऐसी शक्ति है कि भक्ति जड़ को चेतन बना देती है। चरण पादुका जड़ है। भरत जी का प्रेम ऐसा है कि वह जड़ भी चेतन बना देती है, वह जड़ को भी चेतन बना देती है। जगत को रामचंद्र जी ने बंधु प्रेम का आदर्श बताया है। भाई के साथ प्रेम करो, भाई कपट करना नहीं चाहिए, भाई से कपट नहीं करना चाहिए। राम जी का संयम दिव्य है, राम संयम की मूर्ति है। रामायण में ऐसा लिखा है कि रामचंद्र जी का ऐसा नियम है कि आंख ऊंची करके किसी स्त्री के सामने देखना नहीं। वाल्मीकि ऋषि ने वर्णन किया कि कदाचित किसी स्त्री में दृष्टि जाए तो यह मेरी माँ है। इस भाव से आपका हृदय भर जाना चाहिए। प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखता है, वह प्रभु को प्यारा होता है। जगत की स्त्री पुरुषों की प्रति जो काम भाव से देखता है वह रावण का भक्त है। रावण की आंख में काम है। आंख का संयम, जीव का संयम, ये हम कल सुनेंगे। कल हमने यहाँ तक सुन लिया है, अभी हम राम जी की चिंतन में ही है, तो इस पर थोड़ा विस्तार करते हुए सुनेंगे। आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं, और यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो, आज थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। और हाँ, जो लोग नहीं आ पाए हैं और जो लोग लेट से ज्वाइन हुए हैं, उनको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी, जैसा कि मैंने कल ही बताया हुआ था। तो अब प्रयास रहेगा कि आप लोगों के लिए ये चीज़ हो, और उसका लिंक आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देखें। और हाँ, ये इमेज मैं जरूर भेजूंगा आप लोगों को। तो कोई अगर कीर्तन करना चाहे, दीदी या भैया, तो कर ले, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। राधे श्याम, आवाज सुनाई दे रही है भैया? जी। राधे श्याम। भज राधे 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 गोविंद राधे, भज राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे 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 गोविंद राधे, भज राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे 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 गोविंद राधे, भज राधे 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 गोविंद राधे। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि। जी, अब हम 2 मिनट जयकारा कर लेते हैं, उसके बाद सत्संग को विराम की तरफ करेंगे। और आशा करता हूँ आप लोग गीता जी का पाठ करके उसका चिंतन अवश्य करते होंगे। एक मेरा छोटा सा प्रश्न है, जैसा कि मैंने परसों पूछा था कि कौन कौन ऐसा था जो अपने गुरुदेव भगवान, अपने राधा माधव, अपने प्रिया प्रीतम सीताराम, अपने प्रभु और अनन्य भक्तजन जो भी अन्य अन्य है, उनको अपने भाव में ऐसे रख करके और बढ़िया से सुन रहा था। कौन कौन ऐसा है? हाथ उठाइए।
तो आप लोग ऐसा ना कीजिए, मेरी विशेष प्रार्थना है। इससे आपको ही लाभ होगा। आप बड़े अच्छे से प्रभु से, ये आपकी अगर आदत बन जाएगी, मेरा विश्वास कीजिए कि कोई और मतलब क्या कहे, हम कोई और काम करने जाइएगा, मतलब एकदम आप अलग दुनिया में खोए रहेंगे। मेरा मेरा विश्वास रखिए। आप कहीं बारात में जाएंगे, कहीं पार्टी में जाएंगे, तो भी आपके साथ आपके गुरुदेव भगवान रहेंगे। आप कुछ करने जाओगे तो आप कहोगे गुरुदेव भगवान हम जा रहे हैं जूस पीने, गुरुदेव भगवान हम जा रहे हैं खाने। तमाम भक्तजनों को आप लोग भी भाव से खा लीजिए, आप लोग भी फल उठा लीजिए, एक एक करके खा लीजिए। ये वाला मत खाइएगा, इसमें लहसुन प्याज है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप लोग इस चीज का ध्यान रखा कीजिए। ये तो दीदी ने कहा कि भैया आप स्थिति भूल गए, ऐसे ही आप लोग बैठने से पूर्व एकदम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा सत्संगी हूँ या बहुत बड़ा वो हूँ, लेकिन अगर आप ये भाव कर लीजिएगा ना, आपको वास्तव में बड़ी जल्दी भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। आपकी आदत बन जाएगी, सही बता रहा हूँ। किसी को मारने जाइएगा ना, किसी को गाली देने जाइए तो भी आप पूछेंगे, आपको याद आएगा अरे मेरे गुरुदेव भगवान पास में है, मैं ये क्या कर रहा हूँ दुनिया भर की चापलूसी, मैं इनसे ऐसे कैसे बात कर रहा हूँ, मैं ये काम जनित बातें अपने मन में क्यों ला रहा हूँ, लोगों के लिए क्यों देख रहा हूँ। तो ऐसा आप लोग कल से कीजिए, ठीक है। आप कल से कौन कौन करेगा, जरा हाथ उठाइए। जी और सब लोग, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, मेरा विश्वास कीजिए। बहुत जल्दी भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। जो जगा दे जी क्या हुआ? नहीं भैया कुछ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी हम भगवान का जयकारा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। श्री सीताराम सरकार की जय हो। जय हो। श्री राधे श्याम सरकार की जय हो। जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय हो। राधा गोविंद देव की जय हो। जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। जय हो। राधे बिहारी लाल की जय हो। जय हो। गौ माता की जय हो। जय हो। अवध बिहारी लाल की जय हो। जय हो। श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय हो। जय हो। गोविंद गोपाल की जय हो। जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। निताई गौर हरि बोल। पार्वती पते हर जय जय श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। जय जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे। अभी आप लोग से आज्ञा चाहता हूँ, आप लोग कल से ध्यान दीजिएगा कि आप लोग प्रयास करें कि वो भाव जरूर न छूटे, है ना। हमारे सत्संग का फल क्या है, कम से कम भाव तो रहे। और मेरी एक और प्रार्थना है आप लोगों से, भगवान से कोई न कोई संबंध स्थापित जरूर कीजिए, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, बंधु का, माँ का, जो आपको लगे, इसे संबंध जरूर बनाइए, क्योंकि संबंध बहुत आवश्यक है यदि प्रेम चाहिए तो आप लोग जो भाव रखते हैं प्रभु के प्रति वो जरूर कीजिए। अभी के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। आदि शाम प्रणाम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम प्रणाम।